तो एक होता है तामसिक यज्ञ, दूसरों के अहित के लिए किया जाए, वो तामसी यज्ञ है। और देवी भागवत में अब मानस यज्ञ का भी वर्णन किया। एक है मानस यज्ञ। अच्छा, मानस यज्ञ क्या होता है और वो किसको करना चाहिए? तो कहा जो विरक्त हो, सन्यासी हो, उन लोगों को मानस यज्ञ करना चाहिए। अब मानस यज्ञ क्या है? बोले मानस यज्ञ मतलब मानसी, जिसमें यज्ञ कुंड की जरूरत नहीं है, लकड़ी की जरूरत नहीं है, घी की जरूरत नहीं है, जवतिल की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करो, इन सब की भावना करो और पूर्ण श्रद्धा समेत मानसी करते हुए भगवान को आहुति दो। ये मानसी है, उसे ही मानस यज्ञ कहा गया। स्वामीनारायण संप्रदाय में 5 मानसी भगवान ने आज्ञा दी है, हाँ, हमेशा करनी चाहिए। और मानसी में पूरा भाव रखो, पूरा भाव रखो। पर्वत भाई जैसे, अगर मेरी गलती ना हो रही हो तो पर्वत भाई अगतराई के इस तरह से मानसी कर रहे थे, खेत में हल चला रहे थे। उस वक्त मानसी का समय हुआ तो आंखें बंद करके हल चालू है और मानसी कर रहे हैं, भगवान को मन से ही खिला रहे थे। तो पता नहीं कुछ गड्ढा या पत्थर जैसा आया होगा, तो हल थोड़ा हिल गया। जैसे ही हिला तो भगवान को दही अर्पण करे तो दही गिर गया, तो मानसी में गिर गया। और जैसे ही हल हिला तो आंखें खुली, मानसी में से बाहर आए, देखा बाहर पृथ्वी में भी दही गिरा हुआ था। ये मानसी होती है। और ऐसी सच्ची मानसी हो, भाव से मानसी हो, तो भगवान आता है, भगवान आकर के खाता भी है। हाँ? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान आते नहीं। महाराज कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है? वो तो आना चाहते हैं, लेकिन कोई उसे बुलाने वाला तो हो। आधे दाम में बिक जाते हैं, हो कोई लेने वाला, आधे दाम में चले आते हैं, हो कोई बुलाने वाला। वो तो आने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बुलाने वाला तो होना चाहिए ना। किसकी तरह? कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते 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 नहीं। तो महाराज ये मानसी यज्ञ है, मानस यज्ञ जिसे कहा गया है। मानसी करो, और मानसी में कंजूसाई मत करो। बहुत सारे लोग असलियत में तो भगवान को कुछ देते नहीं, लेकिन मानसी में भी बहुत कंजूसाई करते हैं, लोभ करते हैं। एक सेठ मानसी कर रहा था, तो दूध में वो चीनी डालता है ना मानसी में, कि भगवान को थोड़ा दूध मीठा अर्पण करूं, तो 1 चम्मच के बदले गलती से मानसी में 3 चम्मच डाल दी। तो फिर खुद ने सोचा, अरे ये तो मैंने ज्यादा डाल दी, क्योंकि आजकल तो चीनी का दाम भी बहुत ज्यादा है, तो वापस निकाल ली 2 चम्मच। बोल, मानसी में भी भगवान को प्यार से अर्पण नहीं करते हम लोग। मानसी में उदार भाव रखो, उसमें कहाँ खर्चा है? भगवान की उदारता तो देखो। मानस यज्ञ बता करके, दिखा करके कितनी भगवान ने उदारता। कुछ खर्च नहीं करना है, खाली ध्यान में। तो इस प्रकार के अलग अलग यज्ञ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में भगवान शिव के अपमान के हेतु,
वो यज्ञ न सात्विक है, न राजसिक है, न मानसिक है, वो यज्ञ है तामसिक, क्योंकि उसमें दूसरे का अहित है। उस यज्ञ में वो शिव जी का अपमान करना चाहता है। सबको आमंत्रण दिया, महादेव का आमंत्रण न्योता नहीं मिला। अब कैलाश में भगवान शिव जी सती को कथा सुना रहे थे। आसमान में से देवता सुंदर श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण को धारण करते हुए जा रहे थे। सती का ध्यान पड़ा देवताओं के ऊपर। विजया सखी थी, कहा जा तो जरा पूछ तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं। विजया सखी ने चंद्रदेव का विमान रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो। बोले आपको नहीं पता। बोले ना, अरे सती के जो पिता है दक्ष, वो यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, हमको तो आमंत्रण है, हम जा रहे हैं। अब दूसरा रास्ता नहीं था देवताओं को जाने के लिए, लेकिन जानबूझकर वहीं से निकले, क्योंकि पता है ससुर और दामाद के बीच में बनती नहीं है। तो हमें तो आमंत्रण दिया, लेकिन उनको आमंत्रण नहीं दिया वो, तो चलो वहीं से निकलते हैं, थोड़ा तमाशा भी बन जाएगा। आजकल ऐसे संसार में तमाशा बनाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। दो भाई के बीच में ना बनती हो तो वहीं पर ज्यादा आग लगाने के लिए जाते हैं। देवताओं ने भी यही किया, वरना रास्ते तो बहुत सारे थे, फिर भी वहीं से निकले। अब विजया सखी ने सती से कहा कि आपके पिता तो कनखल में यज्ञ कर रहे हैं। सती एकदम चौंक गई, क्या बात है, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं तो मैं क्यों यहाँ पर बैठी। तुरंत अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं कनखल, चलिए चलते। महादेव ने कहा, आव नहीं आदर नहीं नहीं नैनन में ने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। सती देखो, जहां पर हमें आमंत्रण न मिला हो और जहां पर हम जाए और हमें बुलाने वाला कोई न हो, हमारा स्वागत करने वाला कोई न हो, वहां पर जाना नहीं चाहिए। फिर चाहे वहां सोने की बारिश ही क्यों न हो रही हो, लेकिन वहां पर जाना नहीं चाहिए। और सती मुझे देखो, वो नहीं है कि आपके पिता और मेरी बनती नहीं है इस वजह से मैं नहीं जाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। अगर आमंत्रण नहीं मिला है फिर भी मैं तो आना चाहता हूं, चलो मैं आने के लिए तैयार भी हूं। लेकिन मेरे मन में ये संशय हो रहा है कि अगर किसी के यहाँ आप जाओ और वो अगर आपको पसंद ना करता हो, फिर भी अगर आप उसके यहाँ गए तो उसका कार्यक्रम जो है, प्रसंग जो है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं किसी का प्रसंग बिगाड़ना नहीं चाहता। महादेव ने विवेक रखा, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सती ने कहा, लेकिन मेरी बहनें भी उधर आई होगी, मैं अकेली यहां पर क्या करूं, मुझे तो जाने दो। महादेव ने कहा, देखो सती, मैं कुछ उस बारे में आपको बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना, जाने में कल्याण नहीं है। क्या कहा महादेव, जाने में कल्याण नहीं, इतना ही कहा। फिर महादेव समाधि में बैठ गए। सती को कुछ जवाब न मिला, कमरे में चली गई, रूठ गई। स्त्रियों की आदत होती है, नाराज हो जाती है तो रूठ जाती है, कमरा बंद करके बैठ जाती है, कमरा बंद करके बैठ गई। फिर मन में हुआ, चलो ना ये तो सब चलता रहता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं फिर से मेरे पतिदेव को मनाऊं, शायद हाँ बोल दे। तो कमरा खोले, लेकिन जैसे महादेव को समाधि में देखे फिर उदास हो जाती थी, नहीं नहीं ये नहीं मानेंगे। लेकिन अब गुस्सा धीरे 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 सती का बढ़ रहा है। भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा, सती का गुस्सा इतना बढ़ गया, उनकी आंख में इतना क्रोध छा गया, लाल लाल आंखें हो गई। भागवत में यहां तक लिख दिया, मानो शिवजी को ही आज सती भस्म कर देगी, इतना गुस्सा छा गया। और भागवत में यहां यह भी वर्णन है, गुस्से के बाद अविवेक कर बैठी है सती, पति की आज्ञा भी नहीं ली और बिना बताई सती निकल गई। पति की आज्ञा का अनादर किया। जैसे ही जा रही थी सती, महादेव ने देख लिया कि सती अकेली जा रही है, नाराज भी है, गुस्से में भी है। हाँ? तो फिर नंदी गणों से कहा कि जाओ, तुम्हारी माँ जो है वो जा रही है, तो उनके साथ तुम लोग भी जाओ। और सुनो, उनके जितने भी कपड़े वगैरह है, गहने वगैरह, वो सब ले जाओ, क्योंकि महादेव को पता है ये जा रही है, वापिस आएगी नहीं। हाँ? सती गई है अपने पिता के आंगन में, कनखल में यज्ञ चल रहा है। पिता ने देखा सती के सामने बेटी आई है, लेकिन क्योंकि दामाद के साथ अनबन थी तो बेटी को भी नहीं बुलाया।
बेटी के सामने प्यार से देखा भी नहीं, तुरंत मुंह फेर लिया। उस वक्त सती की मां प्रसूति ने सती का स्वागत किया। बेटी तू आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। याद रखना, जीवन में संतान से बाप रूठ सकता है, लेकिन जीवन में कभी मां संतान से रूठ नहीं सकती है। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है। अब मां ने सांत्वना भी दी, बेटी तू बुरा मत मानना, तेरा बाप तो ऐसा ही है। हाँ, तू तो उसके स्वभाव के बारे में जानती है। जा करके दर्शन कर ले यज्ञ का। अब सती दर्शन करने के लिए गई यज्ञ स्थान में, जहां पर सभी देवताओं का स्थापन है, लेकिन महादेव का स्थापन कहीं पर है। सच्ची आर्य नारी सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति का अनादर कभी आर्य नारी सह नहीं पाएगी। जैसे ही देखा स्थापना नहीं है मेरे पतिदेव की, महादेव की, और आहुतियां जो दी जा रही है उसमें वरुणाय स्वाहा बोला जा रहा है, निरुतये स्वाहा बोला जा रहा है, इंद्राय स्वाहा, उपेंद्राय स्वाहा, लेकिन कहीं पर भी शिवाय स्वाहा, महादेवाय स्वाहा ये शब्द सुनाई नहीं दे रहा। अब गुस्सा आया सती को, और भर सभा में सभी के सुनते सती अपने पिता से कहने लगी है, पिताजी मैं सब कुछ जानती हूं कि आपने ये यज्ञ क्यों किया, मेरे पति के अपमान के लिए ही आपने ये यज्ञ किया है। तो याद रखना, किसी के अपमान के हेतु जब यज्ञ किया जाता है, किसी के अहित के लिए यज्ञ किया जाता है, तो उस यज्ञ का फल भी नहीं मिलता है। और मैं तो आपको शाप ही देती हूं, आप ये जो कार्य कर रहे हो आपका कार्य कभी सफल होगा ही नहीं। आप मेरे पतिदेव के साथ वैर बांध करके बैठे, जो निर्वैरम शांत विग्रहम है, जिनको किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जो प्राणी मात्र को अपना समझते, और प्राणी मात्र जिसे अपना मानते, इसीलिए तो महादेव का एक नाम है पशुपति। ऐसे मेरे पति को आप बहुत समय से भला बुरा बोल चुके हो, और इस वक्त भी आपने वही काम किया है। अब तो ये सब देखते हुए मुझे अपने शरीर पर, अपने आप पर घृणा हो रही है, क्योंकि आपका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए। तो महाराज सती ताम्रवर्णी हुए। उसी वक्त सभा के देखते, अपने पिता के देखते, भृगु इत्यादि ऋषि मुनि पंडित जो थे यज्ञ कार्य करने के लिए वहां पर बैठे थे, उनके सामने ही पीले वस्त्र धारण कर लिए है सती ने, और यज्ञशाला के उत्तर कोने में जाकर के बैठ गई है, और वहां पर भगवान शिव जी का ध्यान किया सती ने, और फिर अपने दाएं पांव के अंगुष्ठाग्र भाग में से सती ने योगाग्नि प्रकट किया है, और योगाग्नि को प्रकट करके सती ने अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया। अस कही योग अग्नि तनुजारा, भयौ सकल हाहाकार। अग्नि को प्रज्वलित किया, देह जलने लगा, और जैसे ही मां का देह जलने लगा तो नंदी गण जो थे वो दौड़ पड़े, हे मां, हे मां, हे मां। तो भृगु ऋषि को लगा कि हमें मारने के लिए दौड़ रहे, तो उन्होंने ऋघु नाम के देवगणों को यज्ञ कुंड में से प्रकट किया, और यज्ञ कुंड में जो डाली हुई लकड़ियां थी, अंगारे जो थे, वो ऋघु देव अपने हाथों में लेकर के नंदी गणों को मार करके उन लोगों को भगा दिया। एक और सती का देह जल रहा, प्रचंड आग, देवता त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए, हाहाकार मच गया, इधर उधर सब लोग भागने लगे। उस वक्त दक्ष प्रजापति ने कहा, हे सभासदों, इधर उधर भागना बंद करो, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि बेटी मरी है तो मेरी मरी है, आप लोग क्यों चिंता करते हो, बैठ जाओ, यज्ञ ऐसे ही चालू रहेगा। हे भृगु महाराज, चलिए यज्ञ चालू कर दीजिए, फिर से आहुतियां देना शुरू हो। सोचिए तो सही, एक और बेटी जल रही है और दूसरी ओर बाप यज्ञ कर रहा है। क्या लग रहा है कि वो यज्ञ सफल होगा? व्यावहारिक ज्ञान भी इसमें से लेना चाहिए। जब व्यावहारिक जीवन में बेटी का दिल जल रहा हो और बाप बड़े बड़े काम कर रहा हो, तो याद रखना, जब तक बेटी का दिल जलता हो तब तक बाप के एक भी काम सफल नहीं हो पाते।
बेटी को प्यार से संभालो साहब, बेटी है, देवी का स्वरूप है, यहां पर देवी चल रही है। महाराज उधर देवर्षि नारद, उनको भी यह समाचार मिल गया कि सती ने तो अपने देह को जलाकर भस्म किया है, उनका देह जल रहा है। दौड़ करके गए कैलाश पर्वत के ऊपर, जाकर के महादेव को समाचार दिया। हरिओम महादेव। महादेव समाधि में से जागे। देवर्षि बोलो क्या बात है? अरे महादेव गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? जिस सती को आपने यहां से भेजा अपने पिता के यज्ञ के दर्शन के लिए, पता है क्या हुआ वहां पर? बोले ना। अरे महादेव आपका स्थापन नहीं देखा, आपका आसन नहीं देखा, ना ही आपकी आहुति देखी, तो सती एकदम गुस्से हो गई और उसी वक्त अपने पांव से अग्नि को प्रकट किया और अपने देह को सती ने जलाकर भस्म कर दिया। उनका देह अभी भी जल रहा है। और महादेव ने सुना, महादेव क्रोधायमान हो गए। उसी वक्त महादेव खड़े हो गए, अपनी जटा को खोल दिया, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है, डमरू को बजाने लगे। और उसी वक्त महादेव पत्थर की शिला में अपनी जटा के एक बाल को पछाड़ते हैं और उसी वक्त वीरभद्र प्रकट हुआ। बोलिए वीरभद्र महादेव की जय। महादेव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति को मौत के घाट उतारो। मेरी आज्ञा है। वीरभद्र महादेव की आज्ञा को स्वीकार करते हुए गए हैं दक्ष के यज्ञ की ओर। और यहाँ पर शिवजी तांडव कर रहे हैं, शिवजी तांडव कर रहे हैं। शैल श्रृंग सम विशाल जटा जूट चंद्रभागा। हेलो तालियां बजाते हुए। सम विशाल जटा जूट चंद्रभान, गंग की तरंग मान मल नील गाजे। लोचन त्रिलाल लाल चंदन की खोरी भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल स्फुट कवर साजे। मुंडन की कंठ माल वीर सब हृदय कुशाल, फुटिक जाल रुद्र मान हर दयाल राजे। डम डम राज नाथ वेद स्वर सुसार, बोलो महाराज आज तांडव नाचे मेरे शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जन सजल गण सांझ सजे चरण धरण कण ना 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 कमांड हजे बम 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 डमरू बार नाद वेद सर सुसार। भोले महाराज आज तांडव नाचे रे मेरे शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे रे मेरे शिवजी महाराज आज तांडव नाचे। बोले कैलाशपति महादेव की जय जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वीरभद्र गए हैं दक्ष के यज्ञ की ओर। वहां जाकर के महादेव की आज्ञा से वीरभद्र ने तो यज्ञ का ध्वंस कर दिया। और भृगु ऋषि जितने भी थे उन ब्राह्मणों को भी दंडित किया। फिर तो महाराज दक्ष के साथ बराबर का वीरभद्र का युद्ध हुआ। बहुत समय तक युद्ध किया और फिर देखते ही देखते वीरभद्र ने हाथ में खड्ग लेकर के दक्ष का सिर काटने की कोशिश की। भागवत में ये लिखा है 2-4 प्रहार किए, लेकिन दक्ष इतना बलशाली था, बोलो खड्ग से उसका सिर कट नहीं रहा था।
इतनी ग्रीवा मजबूत थी। फिर वीरभद्र ने सोचा मारने से नहीं होगा, अब इसको घिसता हूं। तब जाके घिस करके गला जो था वो चीर दिया और धड़ से सिर को अलग कर दिया। और फिर उस हाथ में रखे हुए दक्ष के सिर को वीरभद्र ने क्या बोल करके यज्ञ कुंड में डाला, ओम महादेवाय स्वाहा। सारे देवताओं को तूने आहुति डाली, मेरे महादेव को भूल गया। अब उसी के नाम से तेरी आहुति, तेरे सिर की आहुति। तो दक्ष का शिरच्छेदन हुआ और इस प्रकार दक्ष का पूरा यज्ञ जो था वो चौपट हो गया, क्योंकि सती उन्होंने शाप दिया था ना, आपका ये यज्ञ कभी सफल होगा ही। लेकिन सती के जलते हुए देह को देख करके महादेव शांत नहीं हो रहा है। महादेव सती के जलते हुए देह को अपने कंधे पर उठा करके इधर उधर भाग रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। भगवान नारायण को उस वक्त लगा कि अगर महादेव को शांत नहीं किया गया तो शायद हो सकता है प्रलय आ जाए, तो मैं क्या करूं। फिर भगवान नारायण ने सोचा जब तक मां सती के देह का अस्तित्व है तब तक महादेव शांत नहीं होंगे। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र के माध्यम से सती के देह के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सती के देह का अस्तित्व अब खत्म हो गया और जहां जहां वो टुकड़े सती के देह के गिरे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वहां पर माता जी के मंदिर जो थे वो बने। तंत्र चूड़ामणि में 51 शक्तिपीठ का वर्णन है और देवी भागवत कथा जो है उसमें 108 शक्तिपीठ का वर्णन है। तो इस प्रकार से महादेव अब शांत हो गए, चले गए कैलाश में। वहां जाकर के फिर ध्यान में बैठ गए। थोड़ा सती का वियोग भी महादेव के मन में था, बैठ गए, शांत हो गए। अब दक्ष की पत्नी जो थी प्रसूति, एक पत्नी अस्किनी भी है, वो दोनों आई है ब्रह्मा की शरण में। कहने लगी कि हमारे पति को महाराज कैसे भी करके पुनर्जीवित कीजिए। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, महादेव को कोशिश करते, प्रार्थना करते, अगर मान जाते तो अच्छी बात है। तो ब्रह्मा इत्यादि देवता भी महादेव की शरण में गए और फिर प्रार्थना की। दक्ष पत्नियों ने भी प्रार्थना की, आखिर हम आपकी सास है और ये आपके ससुर है, महादेव आप तो उदार है, भोलेनाथ है, तो थोड़ा भोलापन तो दिखाइए, इनको जीवित करिए। महादेव ने भी बड़ी उदारता के साथ सब कुछ भुला करके दक्ष को बकरे का मुंह दिया, पुनर्जीवित किया। अब दक्ष को पछतावा हुआ, मैंने गलती कर दी। जो निर्वैरम है, शांतम है, ऐसे महादेव मैंने भला बुरा कह दिया, माफी मांगी, प्रायश्चित किया। महाराज महादेव की बड़ी सुंदर दक्ष ने स्तुति भी की है। इस प्रकार धर्म प्रकरण में महादेव का सुंदर चरित्र सुनाया गया। महादेव के चरित्र में से भक्तों हमें यही सीख लेनी है, यही सार समझना है, कभी भी किसी का बुरा करने के लिए कोई भी सत्कर्म मत करो, कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य मत करो, क्योंकि याद रखना किसी को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो तुम कार्य करोगे वो कार्य तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। ये पक्की बात है। हमेशा झुकते रहो, अहंकार मत करो। दक्ष ने अहंकार किया, झुका नहीं महादेव के सामने। ना झुके तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम न झुको तो कोई बात नहीं, बिगाड़ो तो मत किसी का। लेकिन झुका भी नहीं और बिगाड़ने पर भी उतावला हो गया। किसी का मत बिगाड़ो, हाँ? हो सके तो सबसे झुक करके मिलो, फिर वो साधु हो, ब्राह्मण हो, संत हो, धर्म गुरु हो। क्योंकि याद रखना जो झुकता है ना उसका सिर आबाद रहता है, और जो नहीं झुकता उसका सिर दक्ष की तरह कट जाता है। उस सिर को कटना पड़ता है साहेब। इसलिए हमेशा बड़े बड़े संतों, महापुरुषों, धर्म गुरु के चरण में झुकते रहो। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हरे भरे पेड़ों पर कभी सूखी डाली नहीं होती। हरे भरे पेड़ों पर कभी सूखी डाली नहीं होती। स्वामी नारायण नाम लेने वाले के मुंह में कभी गाली नहीं होती।
हरे भरे पेड़ों पर कभी सूखी डाली नहीं होती, स्वामी नारायण नाम लेने वाले के मुंह में कभी गाली नहीं होती। और जिसका सिर ऐसे धर्म गुरु और ऐसे विद्वद वरेण्य संतों महापुरुषों के चरण में झुक गया, उनकी झोली फिर जीवन में खाली नहीं होती, उनकी झोली फिर जीवन में खाली नहीं होती महाराज। इसलिए झुको, झुकते रहो, झुकने में मजा है। झुकोगे तो सिर आबाद रहेगा, नहीं झुकोगे सिर कटेगा दक्ष की तरह। तो ये संदेश हमें इस चरित्र में से लेना है। यहाँ पर धर्म प्रकरण में शिव चरित्र को विराम दे दिया है। अब अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र की सुंदर कथा जो है वो सुनाई है। मैत्रेय मुनि किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को। और उधर सुखदेव जी महाराज ये कथा किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। और नैमिषारण्य में ये कथा कौन किसको सुना रहा है? बोले सुत पुराणी शौनकादि ऋषि मुनियों को। ये संवाद थोड़ा याद रखना ताकि पता चले कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, वरना भटक जाएंगे। अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र बड़ा ही सुंदर चरित्र है। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं और 3 बेटियां। तीनों बेटियों की कथा हमने सुन ली, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब 2 बेटे हैं, एक है प्रियव्रत, दूसरा है उत्तानपाद। ये उत्तानपाद का चरित्र उस अंतर्गत ध्रुव चरित्र सुनाया है। कौन है उत्तानपाद? बोले मनु महाराज का बेटा। 2 पत्नियां हैं उसकी। कौन कौन? बोले सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के यहाँ उत्तम नाम का बेटा है और सुनीति के यहाँ ध्रुव नाम का बेटा है, 5 वर्ष का है। ये हमारी ही कथा है। उत्तानपाद मतलब जीव, और हर जीव की 2 पत्नियां होती है, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पीना, अच्छी अच्छी जगह घूमना फिरना, मौज शौक में रहना, ये सब सुरुचि है। और एक है सुनीति। सुनीति मतलब नीति के मार्ग पर चलना। उत्तानपाद को सुरुचि बहुत प्यारी है, लेकिन सुनीति उसको अच्छी नहीं लगती है। हमारी ही कथा है, हम लोगों को सुरुचि अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन सुनीति, नीति का मार्ग हमें कभी अच्छा नहीं लगता। हमेशा शास्त्र ये कहता है जीवन जियो तो नीति के अनुसार, नीति के अनुसार जियो। जीवन में 3 चीज अवश्य रखो, नीति, प्रीति और भीति। नीति का अर्थ है प्रामाणिकता से जियो, हाँ? और फिर है प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम रखो। और एक है भीति। भीति मतलब भय, एक बात का भय रहना चाहिए। क्या? बोले पूरे दिन में मुझसे कोई अधर्म तो नहीं हुआ, इस बात का हमेशा भय होना चाहिए। ये तीनों चीज जीवन में चल। एक बार हुआ यूं कि उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठा हुआ था और बच्चों के साथ थोड़ा समय पसार कर रहा था, व्यतीत कर रहा था। तो सुरुचि का बेटा उत्तम जो था वो आया। उसने कहा पिताजी मुझे अपनी गोदी में बैठा। तो क्योंकि सुरुचि का बेटा है तो सुरुचि बहुत पसंद है, तो उसका बेटा भी उत्तानपाद को पसंद था, तो गोदी में बैठा लिया। उसी समय ध्रुव जी भी आए जो सुनीति के बेटे हैं। पिताजी मुझे भी गोदी में बैठा। लेकिन जैसे ही उत्तानपाद उसको बैठाने के लिए जाए तो देखा सामने वो सुरुचि जो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही थी। मतलब खबरदार, मेरे बच्चे के अलावा आपने अगर उस ध्रुव को बैठाया, क्योंकि वो महारानी की संतान नहीं है, वो तो दासी का संतान है, हाँ? उसको नहीं बैठा। तो उत्तानपाद डर गया। कभी कभी महाराज ऐसा होता है, जो बाहर छाती निकाल करके चलते हैं ना, उसकी घर में ऐसी ही हालत होती है। ये राजा है उत्तानपाद, लेकिन बन बैठा अपनी बीवी का गुलाम। गुलाम से एक बात याद आई, छोटी सी है, फटाफट बोल दो फिर आगे कथा में बढ़ूं। आजकल लोगों ने इतना अधर्म फैला करके रखा है महाराज, अच्छे अच्छे त्योहार पर भी लोग जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो एक बार पति पत्नी जुआ खेलने के लिए गए, रात को 12 बजे पत्नी हार गई थी बहुत कुछ, तो जुआ खेलने के बाद फिर वो हारी थकी अकेली घर आ गई। पति खेल रहा था, वो घर पर आकर के सो गए।
सो गई तो रात को 2-3 बजे तक पति खेला जुआ, और जुआ खेलने के बाद फिर वो भी घर आया, दरवाजा तो बंद था, वो तो सो गई थी, खर्राटे ले रही थी। तो पति ने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया, अरे सुनती हो, खोलो तो सही। अब वो कुछ सपना देख रही थी, क्योंकि हार गई थी ना, तो गम में थी, दुखी थी, तो उसके दिमाग में सपना बस ये जुए वाला ही चल रहा था। तो सोते सोते बोली, दो गुलाम। पतिदेव ने बाहर खड़े खड़े कहा, ठीक है 2 गुलाम, लेकिन तीसरा गुलाम बाहर खड़ा है, माते दरवाजा खोल दे। तो बहुत बड़े बड़े लोग छाती निकाल कर चलते हैं, लेकिन घर पर उनकी हालत ऐसी ही होती है, गुलामी करते हैं बीवी की। उतानपाद राजा था, लेकिन गुलाम बन बैठा। ध्रुव को बहुत दुख हुआ, क्योंकि पिता ने गोदी में बैठाया नहीं। अब जो साउकी सौतेली माता है, उसने भी कटु शब्द बोल दिया, आकर के कहने लगी, तू तो दासी पुत्र है, तुझे थोड़ी यहां पर बैठने का अधिकार है। तेरे पिता जो है तेरी मां को पसंद नहीं करते, वो तो मुझे पसंद करते हैं, और मुझे तो ये भी पता है कि तू क्यों बैठना चाहता है। हकीकत में तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठना चाहता, तू तो ये राजगादी को छीन लेना चाहता है। तो याद रख ले, ये राजगादी तो मेरे बेटे को ही मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। अगर तुझे राजगादी पर बैठना है, तेरे पिता की गोदी में बैठना है, तो एक काम कर, जा जंगल में जाकर के भगवान नारायण का तप कर, और तप करके भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उसे कहना कि तुझे मेरी गोदी से जन्म दे, जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा तब जाके तुझे पिता के गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। बहुत कटु शब्द कहे। छोटे से ध्रुव जी रो पड़े हैं, और रोते रोते अपनी माँ के पास चले गए। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हो, क्यों रो रहा? बोले, माँ, सुरुचि माता ने मुझे बहुत ही कटु शब्द कहे, कहती है कि मैं तो दासी का पुत्र हूं, मुझे पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। तो क्या माँ, मैं अपने पिता की गोदी में खेलना चाहूं तो नहीं खेल सकता? कहती है कि जंगल में जाके तप करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाके तू पिता की गोद में बैठ सकता है। माँ, क्या मैं अपने बाप की गोद में खेल भी नहीं सकता? अब देखो, ये सुनीति है, सुनीति के शब्द सुनो। कोई और माँ होती तो कहती कि अभी मैं देखती हूँ, और लड़ने के लिए जाती, लेकिन सुनीति लड़ने नहीं गई है, उल्टा अपने बेटे को समझाया। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति हमें बुरा बोले, बुरा कहे, या तो कोई व्यक्ति हमारा बुरा करे, फिर भी तुम उनका अच्छा ही करो। ये जीवन सूत्र जीवन में ध्यान रखना। कितना सुंदर सूत्र है। कोई हमारा भले ही बिगाड़े, लेकिन तुम उनका काम जो है वो सवार। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन फिर भी तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एक बार एक गुरुदेव ने 2 शिष्यों को बुलाया, और फिर कहा कि लो, दोनों हाथ में डंडा लो और जाओ, ये जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ को डंडा मारो। तो दोनों ने डंडा मारा। जैसे ही डंडा मारा तो आम के पेड़ में से अच्छे अच्छे मीठे मीठे पके हुए आम जो थे वो गिरे। जैसे ही गिरे तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा अब इधर आओ। दोनों को बुलाया, फिर कहा कि गुरुदेव, कोई चाहे हमारा कितना भी बुरा करे, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ अच्छाई से ही बरतना चाहिए, क्योंकि मैंने इस आम के पेड़ को डंडा मारा, फिर भी मेरी उस बुराई को आम ने देखा नहीं, आम के पेड़ ने देखा नहीं, उसने तो मुझे आम दिए, हाँ, मीठे रसीले पके हुए आम दिए, मेरे साथ अच्छा ही। ये होता है। और बेटा, तू तो विमत्सर है। जी हाँ, सुनीति ने यहाँ पर अपने बेटे ध्रुव को यहाँ पर विमत्सर की उपाधि दी है। क्या कहा? आदिष्ट तत्तात विमत्सरस्त्वम त्वम तु विमत्सरः। तेरे में ईर्ष्या नहीं है, तेरे में द्वेष नहीं है, तो विमत्सर होकर के तू अपनी सौतेली माँ के बारे में ऐसा क्यों बुरा मान रहा है? और सही तो कहा, हाँ, तेरे पिता की गोदी में बैठने के बदले तू परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण की गोद में बैठ ले, जा। उसने कहा, वो सही कहा है, जंगल में जा, तप कर। बोले, मां सही,
मैं तप करने जाऊं? बोले हाँ जा, मेरी परवानगी है, मेरी इजाजत है, अनुमति है। उसी वक्त छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जो थे, दृढ़ संकल्प कर लिया, तब तो मैं नारायण को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाऊंगा। वृंदावन में मधुवन की ओर मां के आशीर्वाद को लेकर के निकल पड़े। बीच रास्ते में देवर्षि नारद मिले हैं। देवर्षि नारद ने परीक्षा करनी चाहिए छोटे से बालक की, बच्चे कहां जा रहे हैं? बोले मधुवन में तप करने के लिए। किसका? नारायण का। कैसे करोगे तब? बोले वो मुझे पता नहीं है। नारद जी ने परीक्षा की, डराने की कोशिश की कि वहां जंगल में पता है बड़े भयंकर शेर, हाँ, और बड़े बड़े पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, तुझे मार डालेंगे, चीर फाड़ डालेंगे। और फिर ठंडी भी तो पड़ेगी उधर, बारिश भी तो होगी, बड़ी धूप भी तो होगी, तो ये सबसे तू बच नहीं पाएगा ध्रुव। इसीलिए कह रहा हूं छोड़ दे, अभी तो दूध पीता बच्चा है, घर चला जा। निष्ठा को डिगाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव जी ने भी महाराज क्या उत्तर दिया। ध्रुव जी ने कहा, देखो देवर्षे, घर से निकला ना, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि बेटा तुम्हारा काम सफल हो। अब घर से निकलते ही मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है, और मुझे तो इतना पता है देवर्षे कि जिस बेटे को उसकी माँ दिल से आशीर्वाद दे दे, उसका काम सफल हो करके ही रहता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, सख्त राहों पर भी आसान सफर लगता है, ये जरूर मेरी माँ के आशीर्वाद का असर लगता है, ये जरूर मेरी माँ के आशीर्वाद का असर लगता है। माँ तो माँ है, दिल से आशीर्वाद दे दे, बेटे का कल्याण हो जाएगा साहब, कल्याण हो जाएगा। तो देखा कि है तो निष्ठावान, हाँ देखो इतना विचलित कर रहा हूं लेकिन विचलित हो नहीं रहा है। फिर ध्रुव जी बोले, माँ के आशीर्वाद तो ले लिए, भगवान की यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं, और आपके जैसे संत महापुरुष बीच रास्ते में मिल गए, संत मिल गए, अब मुझे यकीन है भगवंत भी मिल जाएंगे, क्योंकि पहले संत मिलते हैं फिर भगवंत मिलते हैं। बच्चे की निष्ठा को देख करके देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और कहा, द्वादशाक्षर मंत्र का तू जप करना, जा बेटा ध्रुव, तुझे केवल भगवान 6 ही महीने में प्राप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो हजारों वर्षों तक तप करना पड़ता है, लेकिन बेटा मेरा आशीर्वाद है, मैं तेरा गुरु हूं, द्वादशाक्षर मंत्र में तुझे दीक्षा में दे रहा हूं, और इस नाते कह रहा हूं 6 महीने में भगवान की तुझे प्राप्ति होगी। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के मधुवन में चले गए, जो वृंदावन में है। जाकर के एक बड़े से वृक्ष के नीचे ध्रुव जी बैठ गए और तपश्चर्या का प्रारंभ किया, द्वादशाक्षर मंत्र का प्रारंभ किया। पहले महीने में हर तीसरे दिन ध्रुव जी कंदमूल खा करके तपश्चर्या करते थे। फिर 2 महीने में 6 दिन ध्रुव जी तृणपत्र खा करके तपश्चर्या करते थे। तीसरे महीने में हर 9वें दिन ध्रुव जी जलपान करके तपश्चर्या करते थे। चौथे महीने में ध्रुव जी हर 12वें दिन केवल वायु भक्षण करके ही तपश्चर्या करते थे। जैसे ही 5वां महीना आया, महाराज मैत्रेय मुनि इधर वर्णन करते, सुखदेव जी महाराज उधर वर्णन करते, उधर नैमिषारण्य में सुत पुराणी वर्णन करते हैं। ध्रुव जी ने अपने सांस को रोक ली, जिदा श्वासो नृपात्मज, अपने श्वास को रोक लिया। और जैसे ही श्वास को रोका, क्या हुआ? त्रिलोक के श्वास जो थे वो रुक गए, देवताओं के श्वास भी रुकने लगे। अब आप मानने को तैयार नहीं हो? ऐसा हो सकता है कि हम ध्यान करें, श्वास रोक करके बैठ जाए और दूसरों के श्वास रुक जाए? मान भी लो दूसरों के रुक गए, देवताओं के भी रुक जाए, ये कैसे हो सकता है? भागवत में इसका वर्णन है। क्यों हुआ? क्योंकि ध्रुव जी अपने हृदय में उस पूर्ण पुरुषोत्तम, उस नारायण प्रभु का ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते करते जो व्यष्टि भाव था वो व्यष्टि भाव चला गया और समष्टि भाव आ गया। समष्टि भाव मतलब व्यापक भाव आ गया, अपने आप को एकाकार बना दिया। हाँ, सभी तत्वों में मानो खुद ही विसर्जित हो गए, समष्टि भाव। और समष्टि भाव आया, जैसे खुद ही विसर्जित हो गए सब जगह महाराज, तब तो
जो अनुभूति उनको होगी वही अनुभूति समष्टि भाव में सभी जगत को भी होगी। हाँ? तो खुद ने श्वास रोक लिया, देवताओं के श्वास वो भी रुक गए। दौड़ करके देवता गए हैं भगवान नारायण के पास, जाकर के कहा प्रभु हमारी तो सांसें जो है वो रुकी पड़ी है, ये क्या है? भगवान नारायण ने कहा देखो देवताओं, मधुवन में वृंदावन में मेरा भक्त ध्रुव जो है मेरी तपस्या कर रहा है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी तपस्या की अवधि पूरी हो गई है। तो महाराज जल्दी जाइए और हमारे प्राण बचाइए। और तब भगवान नारायण भागवत कहता है सहस्र शीर्षापि ततो गुरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदिदृक्षया गतः। आहा क्या सुंदर भाव। गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके वो भगवान नारायण मधुवन में ध्रुव जी के पास आए। और यहां पर लिखा आए नहीं, क्या करने के लिए आए? बोले ध्रुव का दर्शन करने के लिए नारायण आए। हाँ? लिखा है मधोर्वनम भृत्यदिदृक्षया, भक्त को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। ये तो हमने सुना है कि हमेशा भक्त जो है वो भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए चल करके जाता है, लेकिन आज फिर से उल्टी गंगा बही है। आज भगवान खुद चल करके भक्त का दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्, भगवान आए। अब ध्रुव जी तो आंखें बंद करके बैठे थे, उस भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान आकर के सामने खड़े हो गए, फिर भी ध्रुव जी आंख खोलने का नाम नहीं ले रहे। तो भगवान ने कहा कि कमाल है, मैं बाहर आ चुका हूं फिर भी ये ध्यान में लगा पड़ा है। भगवान ने चमत्कार किया। क्या किया? भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में वो जो मूर्ति का स्वरूप का ध्यान कर रहे थे उस स्वरूप को गायब कर दिया, क्योंकि गायब नहीं होगा तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। हाँ? तो गायब कर दिया। जैसे ही वो अंदर स्वरूप का गायब हुआ, ध्रुव जी ने एकदम आंखें खोल दी। और जो आंखें खोली, शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान नारायण साक्षात आज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। भगवान को देख करके जैसे दंड गिरता है वैसे दंडवत ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उसको खड़ा किया और आंखों में से आंसू निकलने लगे। बालक कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि रोने के कारण सांसें जो थी, गला जो था वो अवरुद्ध हो गया था। स्तुति करना चाहता है भगवान की, बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने सोचा बच्चा स्तुति करना चाहता है, तो भगवान ने क्या किया, अपना जो पांचजन्य शंख था उस शंख का स्पर्श करा दिया छोटे से ध्रुव जी को। स्पर्श बालम कृपया कपोले गाल में स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श हुआ, वीणा वादिनी मां सरस्वती छोटे से ध्रुव जी की जिह्वा ऊपर आकर के विराजमान हो गई और एकदम छोटा बच्चा ध्रुव 5 वर्ष का, लेकिन इतनी बड़ी स्तुति करने लगा, इतनी बड़ी स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वदाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या सुंदर स्तुति। हे प्रभु, हे नारायण, हे अखिलेश्वर, हे अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा, अब कैसे है? बोले आप ही तो मेरी सुषुप्त वाणी को जागृत करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां प्रसुप्त वाचां संजीवयति, आप ही तो मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करते हैं। आप ही के कारण, आपकी कृपा के कारण ही तो गूंगा बोल सकता है। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इंद्रियों में रह करके प्रभु आप ही तो इंद्रियों का संचालन करते हो महाराज, वरना हमारे हाथ में क्या है? प्रभु सब कुछ आपके अधीन है। ये बच्चा, ये बालक आपको नमस्कार करता है। छोटे से ध्रुव की स्तुति सुनकर के परमात्मा बहुत ही प्रसन्न हो गए।
भगवान ने कहा, बच्चे तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ, मांग ले, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, ना कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, दे करके रहूंगा, आया हूं तो यूं ही खाली नहीं जाऊंगा, कुछ दे करके जाऊंगा, मांग। बोले पक्का दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो फिर 3 चीजें दो। भगवान भी हंसने लगे, अभी बोल रहा था कुछ नहीं चाहिए, अब मांग रहा है तो 3 मांग रहा है। लेकिन अद्भुत चीजें मांगी। क्या मांगा? पहले कहा, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे आपकी विशुद्ध भक्ति दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज मांगी, अगर प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो आप मुझे दूसरी चीज ये दीजिए, मुझे नित्य निरंतर आपकी कथा का योग हो, कथा मांगी। और तीसरी चीज महाराज मांगी, प्रभु तीसरी चीज के रूप में मुझे सदा सर्वदा मैं आपका नाम ही गुनगुनाता रहूं, लेता रहूं, ये मुझे दीजिए, आपका नाम। क्या मांगा? भक्ति, कथा और नाम, 3 चीज मांगी। भगवान प्रसन्न हो गए, तथास्तु कहा। लौकिक चीज नहीं मांगी, अलौकिक चीज मांगी। बड़े बड़े महापुरुष कभी भी भगवान के पास से लौकिक चीज नहीं मांगते हैं। प्रयागराज में जब भरत जी गए, भरद्वाज जी मुनि ने त्रिवेणी में पूजा कराई, और पूजा के बाद जब भरत जी त्रिवेणी के पास से मांगते हैं तो क्या मांगा भरत जी ने भी? गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न जहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी ने मांगा, धर्म न अर्थ न काम रुचि, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें से मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मोक्ष तक नहीं चाहिए। महापुरुष मोक्ष की भी कामना नहीं करते। न मोक्षस्याकांक्षा न च विभववांछा पिचन में, न विज्ञानापेक्षा ससिमुखि सुखेच्छा पिन पुनः। मोक्ष की भी कामना नहीं करते। तो धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? भरत जी ने साफ साफ मांगा, जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान नान। जन्मों जन्म मुझे मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम प्रभु के चरणों में रति प्राप्त हो। हमेशा भगवान का भक्त भगवान के श्री चरणों में रति मांगता है, मुझे रति मिले। तो यहां पर ध्रुव जी ने भगवान का नाम, कथा और भगवान की भक्ति मांगी। भगवान ने भी कृपा की, जाओ 36,000 वर्ष तक राज करोगे और फिर अंत में मेरा भेजा हुआ विमान आएगा और तुम्हें हे ध्रुव मेरे परम पद की प्राप्ति होगी, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, जिस परम पद की प्रदक्षिणा बड़े बड़े सप्तर्षि भी करते हैं। ऐसा ध्रुव पद तुम्हें मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। आशीर्वाद देकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी वापिस राजमहल आए। पिता को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ, सौतेली माँ को भी गलती का पछतावा हुआ। फिर तो ध्रुव महाराज को राजा बना दिया गया। राज धर्म का उचित पालन किया, 36,000 वर्ष तक योग्य शासन किया और फिर भगवान का भेजा हुआ विमान आया। विमान में बैठ करके मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख करके ध्रुव जी गए हैं ध्रुव लोक में, परम लोक में। साफ साफ लिखा है, मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोह अद्भुतम गृहम, आरुरोहाद्भुतम गृहम। किसके ऊपर? मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख करके गए। मतलब सच्चे भक्तों की मौत भी कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती है। सच्चे भक्त जो है महान, वो तो मौत के सिर के ऊपर पांव रखते हैं, मौत से भी डरते नहीं है, उल्टा मौत को उनसे दूर भागना पड़ता है। तो ध्रुव जी महाराज परम पद में जाते हैं। बीच में यह भी प्रसंग है, जाते जाते पार्षदों के सामने ध्रुव जी रोने लगे। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी क्यों रो रहे हैं? बोले मैं तो भगवान के परम धाम में जा रहा हूँ, लेकिन बेचारी मेरी माँ सुनी थी, जिसने मुझे अच्छाई का रास्ता दिखाया, वो बेचारी पृथ्वी लोक में नीचे दुख भोगे और मैं आराम से परम लोक की प्राप्ति करके वहां पर सुख और आनंद करूं, तो थोड़ा मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। आहा, देखो ये भक्त हृदय है। बड़े बड़े संतों
शंकराचार्य महाराज का भी प्रसंग है। शंकराचार्य महाराज जब उन्होंने छोटी सी वही में सन्यास धारण कर लिया और उसके बाद सन्यास धर्म धारण करने के बाद जब समाचार मिला कि मेरी माँ का अवसान हुआ, तो शंकराचार्य महाराज अपनी माँ को अग्नि संस्कार देने के लिए गए हैं, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ को थोड़ी भूल सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव जी भी रोने लगे, मेरी माँ नीचे भूमि में। तो पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ कभी भी संसार में दुख नहीं भोग सकती है। जरा ऊपर नजर करो, ऊपर देखा एक दूसरा विमान था और दूसरे विमान में 4 पार्षदों के साथ ध्रुव जी की माता सुनीति भी बैठी हुई थी। आज बेटे के कारण माता को भी परमात्मा का धाम प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए गुजराती में बहुत सुंदर दोहा कहा गया है, ज्यां સુધી हम गुजराती न बोलिए ने वच्चे वच्चे ત્યાં સુધી અમીનો ઓટકાર ન આવે માટે जननी जन तो भक्त जन का दाता ने कासूर नहीं तर रेजे वाजणी पण मत गुमा विस्तारूर। सच्चा सच्ची माँ तो वो है, सच्ची जननी तो वो है जो भक्त को पैदा करे। आज सुनीति ने एक भक्त को पैदा किया तो उस भक्त के चलते माँ को परम लोक की प्राप्ति हुई है। ध्रुव चरित्र सुंदर बताया और ध्रुव चरित्र के बाद अर्थ प्रकरण में काम प्रकरण में पृथु चरित्र बताया है कि जब राजा का राज धर्म समाज में से लुप्त हो रहा था तो उस वक्त भगवान पृथु बन करके पधारे हैं और राजा का जो राज धर्म है वो समाज को सिखाया। और फिर मोक्ष प्रकरण में प्रचेतागण की कथा कही है। थोड़ा समास विधि से ये कथा मैंने अब ले ली है क्योंकि समय ज्यादा बीत चुका है। तो प्रचेतागण वो भगवान के अनन्य भक्त हुए। पुरंजन आख्यान भी यहाँ पर नारद जी के द्वारा प्राचीन बरही को सुनाया गया है, वो आख्यान भी यहाँ पर कहा गया है। अब 2 चीज है, मोक्ष प्रकरण में प्रचेतागण की कथा, मोक्ष किसका होता है? जो भगवान के चरण का आश्रय करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जो भगवान के चरण का आश्रय नहीं करेगा ऐसे पुरंजन को तो फिर नरक लोक ही प्राप्त होगा। जी हाँ, प्रचेतागण ने भगवान के चरण पकड़े तो उनको मोक्ष मिला, भगवत धाम मिला। और पुरंजन पूरे जिंदगी संसार में फंसा रहा, अपनी बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने के पीछे भागता रहा, काम वासना भोग विलास यही भोगता रहा। तो अंततः यमदूत उसे लेने के लिए आए और यमराजा ने महाराज उसको बहुत मारा है, बहुत पीड़ा पहुंचाई। तो मोक्ष प्रकरण में ये 2 चरित्र कहे और समझाया कि क्या करना चाहिए हम सब लोगों को। थोड़ा ध्यान देकर के सुनना, फिर सत्र को विराम देना। और चतुर्थ स्कंद भी यहाँ पर विराम होता है। पंचम स्कंद वगैरह की चर्चा आप सुबह करेंगे। मुझे लेना था पंचम स्कंद लेकिन समय का अभाव। क्या करना चाहिए? बोले पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे तो मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सबको। अब महाराज गलत अर्थ मत ले लेना, मैं आप लोगों को पाप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ठीक ही बोल रहा हूं। लेकिन अगर कोई गलत अर्थ समझ ले तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं पाप करे, पा मतलब भगवान के चरण, पकड़े मतलब पकड़े। जो भगवान के चरण पकड़ते हैं, पाप करे तो प्रभु जी मिले, पाप करे तो सुख होय। पाप पकड़े, भगवान के चरण को जो पकड़े उसे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो, भगवान के चरण को पकड़ो सब कोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद जो है उसको विराम दे दिया गया है। चतुर्थ स्कंद को विराम देने के बाद विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद जो है वो पूरा हो जाता है। फिर विदुर जी ने हस्तिनापुर के लिए वापिस अपनी यात्रा शुरू कर दी, मैत्रेय मुनि से विदा ले ली है। कल पंचम स्कंद से फिर से सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज के बीच बहुत जबरदस्त संवाद चल रहा है। पंचम स्कंद में 2 महापुरुष की, परमहंस की कथा आएगी। एक भरत जी जिसे हम जड़ भरत कहते हैं, और दूसरे ऋषभदेव जी महाराज। षष्ठम स्कंद में सुंदर अजामिल चरित्र आएगा। सप्तम स्कंद में कल प्रहलाद चरित्र आएगा। किस प्रकार भगवान स्तंभ फाड़ करके तोड़ करके भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अष्टम स्कंद में सुंदर
गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। और नवम स्कंद में कल दोपहर ठीक 12 बजे हमारे बीच में, द्विवेदी परिवार के बीच में, धर्म कुल के बीच में रघुवंश शिरोमणि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु प्रकट हो जाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर सत्र को विराम दो से पूर्व 2 मिनट के लिए केवल हरिनाम संकीर्तन का आश्रय करेंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण भाव से तुम्हारी हरि बोल। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण बोलो स्वामी नारायण नारायण बोलो स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण ओ स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण सारी ब्रह्म भाव से स्वामी नारायण 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 नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण 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 नारायण बोलिए स्वामी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। द्वारिकाधीश श्री सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की सद्गुरु देव की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ज्ञान और वैराग्य की मुद्रा को धारण करते हुए आइए चलते हैं भगवान भक्त वांछा कल्पतरुवैसे राधा माधव के शरण में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुकारिए कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे
बोले भक्त वत्सल भगवान की